जय श्री माँ कलरियर। मानव की पहचान ही उसका प्रमाण है। मानव प्रमाणित हुआ जाता है उसकी पहचान से। ठीक। मानव प्रमाणित होता है उसकी प्रतिभा से, उसके व्यक्तित्व से, उसके प्रतिष्ठा से, उसके संपर्क से जाना जाता है और माना जाता है। मानव को आज जो भी सुख और दुख हो रहा है, ध्यान समझिए, मानव जो भी आज दुखी हो रहा है वो अपनी उपयोगिता ना हो के ही, उसकी उपयोगिता नहीं हो पा रही संपूर्णता स्वरूप से, इसलिए वो दुखी पीड़ित हो रहा है। यदि उसके पूर्णता स्वरूप से उसका सदुपयोग हो तो वो तृप्त होगा। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फैसिलिटी बढ़ गई है, आज उसको उपयोग ही नहीं हो रहा है। आज न शरीर का उपयोग हो पा रहा, न श्रम हो पा रहा, न बुद्धि का श्रम हो पा रहा। एक तो मटेरियल टेक्नोलॉजी आ गई है, एक आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दिमाग भी मत लगाओ, अब मन भी मत लगाओ, माइंड भी मत लगाओ, शरीर भी उपयोग मत करो और फिर मन भी मत उपयोग करो, तो फिर क्या करो? इसलिए सड़े सड़े आदमी क्या होता है, उसकी अपनी प्रतिभा को निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि सब फिर यही कर रही है, सब टेक्नोलॉजी कर रही है अपने आप। क्या करोगे? मानो काम ही नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है इतनी, अब पैदल चलना नहीं हो रहा है ना, उसको उपयोग ही नहीं हो रहा, शरीर पैर का उपयोग नहीं हो रहा, हाथ का उपयोग नहीं हो रहा, शरीर का उपयोग नहीं हो रहा है ना, मानव के मन का उपयोग नहीं हो रहा, माइंड का उपयोग नहीं हो रहा, दिमाग का उपयोग नहीं हो रहा, बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा, तो क्या होगा? वो दुखी होगा। वो अंदर एनर्जी तो रहेगी पर एनर्जी का उपयोग नहीं करोगे तो वो खलबली मचाएगी। वे ऑलरेडी स्टडीड दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। तो यदि अब एनर्जी आ गई अपने अंदर, हम इनलेट तो लिए जा रहे हैं डेली, एनर्जी आती लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी से, ठीक है, तो अंदर जा ही रहा है, पर आप उसको अब उपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? अंदर पूरी खलबली मचेगी, अंदर पूरा टर्बुलेंस होगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मानो अपनी उपयोगिता सदुपयोगिता से ही उसकी प्रतिभा को निर्वाह कर पाएगा। ठीक है। जो लोग अपनी प्रतिभा को संपन्न कर पाते हैं तो वो मान के चलो 25% वो सुखी रहते हैं। कितना परसेंट? 25%। आज कोई भी सक्सेसफुल एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई भी फिजिकल आर्मी वाले हैं, वो 25% सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा उन्होंने पूरी सदुपयोगिता करते हैं, अपने श्रम का, शारीरिक श्रम का पूरा सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए 25% तो पक्का है उनका, ठीक है, वो खुशहाली रहती, सुखी रहती। पर अब पूरी मानव जाति में क्या नहीं प्राप्त हो पाया? वो व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाए, इंसानियत नहीं हो पाया, मानवीयता आचरण नहीं आ पाया, मानव नहीं बन पाया। आज क्या बन रहा है? मानव डिग्रेड हो रहा है, पशु बनते चले जा रहा है। पशु क्या राक्षस बन रहा है? डिग्रेड हो रहा है ना। मानव ही नहीं रह पाया, वो जानवर बनना चाह रहा है, उसको शेर बनना है। अब क्या करोगे? मानव को शेर बनना है भैया,
मानव को ईगल बनना है, क्या बनना है? बाघ बनना है, बाघ, चील, ईगल। आसमान में जो अकेला उड़ता है वो बनना है बस, है ना। तितली की तरह मत उड़ो, है ना। आते नहीं बहुत सारे उदाहरण मोटिवेटर्स से। भैया पहले मानव बनना है, जो हो, जो बीज डला है वही बनना है और वही होना है। आज जो बीज डला वो ही नहीं पौधा होगा तो मानव काय का तृप्त होगा। इसलिए उसका ये 25% फेल है, या हो ही नहीं पाया आज तक। पूरी मानव जाति में व्यक्तित्व का निर्वाह नहीं हो पाया संपूर्णता स्वरूप से, ठीक है। और वो आती सद्भावना से, भावना सदा के लिए रहे, वो आती मानवीयता शिक्षा से ही प्राप्त हुआ जाता है। ये क्यों नहीं बात समझ में आ रही? और जो भी सदुपयोगिता होती है वो प्राप्त की जाती है मानवीयता व्यवस्था से ही। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को सबसे पहले अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपने प्रतिभा को निर्वाह करना है, ठीक है। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है। ये यदि अपने मानो अपनी प्रतिभा से, मतलब आज क्या हो रहा है, आज आदमी एफिशिएंट नहीं हो पाया, जो उसकी क्वालिटी थी वो नहीं कर पाया, जो अपने अंदर का हुनर था, अपने अंदर का वो बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या होगा? नॉर्मल का नॉर्मल रह गया आदमी, तो क्या होगा उससे? वहां पे वो इसलिए दुखी है नॉर्मल इंसान, ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा को निर्वाह नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, कोई यदि अपने व्यक्तित्व को जान लेता है, पहचान लेता है, प्रमाणित हो जाता है अपनी सद्भावना से, अपने सद्गुणों से, तो मानव वहां संपूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। तो ये चाहिए ही चाहिए मानव को, अपने जीवन में व्यक्तित्व को बनाना जरूरी है, नहीं तो मानव दुखी हो रहा है, ये बात निश्चित है। ये 25% खाली रहेगा, आदमी कितना भी कर ले, अमीर से अमीर हो जाए और कितना भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाए, मानो यहाँ पे खाली का खाली है 25%, क्योंकि व्यक्तित्व बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मानो कौन सी प्रतिभा करनी थी वो भी पूरा डिटेलिंग में आगे बात है, वो बताएंगे। तो मानव उसकी प्रतिष्ठा से जाना जाता है, और प्रतिष्ठा उसकी महत्वता से जाना जाता है। मानव की महत्वता कैसी है? अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने प्राकृतिक जीवन के लिए, तो वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। समझ में आ रही? जो इष्ट के प्रति हो तो प्रतिष्ठा हो जाता है। समझ में आ रही बात? जो इष्ट के प्रति हो वो ही प्रतिष्ठा कहलाता है। जो भी क्रिया कार्य इष्ट के प्रति हम करते हैं, ठीक है, महत्वता को जानते हुए, कृतज्ञता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो उनमें क्या होती है? प्रतिष्ठा बनती है, महत्वता बढ़ती है। जहाँ मानव पूज्यता के स्वरूप में पूरा कार्यक्रम होता है, श्रद्धा से पूरा होके पूरा कार्यक्रम बनता है, सब पे श्रद्धा रहती है, सब पे कृतज्ञता रहती ही है, सब में गौरव होता ही है, तो वहाँ मानव जाति में सबसे ज़्यादा
जो प्राप्त होता है वो प्रतिष्ठा से संपन्न होता है मानव, वो प्रमाणित होता है। समझ में आ रही बात? और मानव में आज यदि प्रतिष्ठा भी नहीं है, महत्व तो नहीं मिल रहा, यदि मानव को महत्व तो नहीं मिल रहा, क्या होगा? मानव ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, जैसे बहुत सारे अचीवमेंट कर लिए, पर उसको अपने लोगों से, परिवार से, समाज से उसको महत्व तो नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? हैं? वहां मानव फिर फीका का फीका रह जाता है, अंदर पूरी सड़ान मचने लग जाती है, अंदर पूरा सूखा होने लग जाता है जीवन, क्योंकि महत्व तो नहीं मिला। समझ में आ रही बात? मानव की प्रतिष्ठा नहीं रहती तो पहचान नहीं रहती कोई। प्रतिष्ठा से पहचान है। मानव के संपर्क से उसको पहचाना जाता है, जाना जाता है, और वो प्राप्त होता है उसके संबंध की निर्वाह करके ही। जो उसके संबंध है इस अस्तित्व के साथ, मानव जाति के साथ, सभी अन्य प्राणी प्रजाति के साथ, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार के साथ, और सभी पंच तत्वों के साथ, और सभी ब्रह्मांडी तत्वों के साथ जो भी संबंध है, वो जब वो संबंध की निर्वाह की स्वीकृति हो जाती है सहजता स्वरूप से, वास्तविकता और सत्यता की, और फिर उसकी निर्वाह करता है निश्चितता, निरंतरता में, तो मानव वहाँ संपूर्णतः रूप से संपर्क से प्रमाणित होता है। यहाँ बैठे बैठे हर चीज से संपर्क है मानव, पूरे ब्रह्मांडी तत्वों के साथ, क्या दिक्कत है? जब मानव संपूर्णतः रूप से अनुभवित हो जाता है, अपने जीवन में अनुभव कर लेता है, अनुभूति हो जाती है उसको, तो संपूर्णतः स्वरूप से वो संपन्न होता है। तो यही चाहिए हर मानव जाति को। मानव की पहचान ये चार चीज से ही होगी, ये बात निश्चित है। और ये नहीं होती, इनमें से चारों में से एक भी यदि खाली हो जाता है तो वो दुखी होना चालू हो जाता है। उसमें यदि कोई प्रतिभा की कमी है, उसमें यदि व्यक्तित्व की कमी है, उसमें यदि प्रतिष्ठा की कमी हो रही है, या फिर उसमें संपर्क की कमी हो रही है, तो ध्यान रख लेना वो दुखी होता चले जाएगा। ये मूल्य कारण है। हर मानव जाति सुख और दुख ढूंढ रही है, कहां से हो रहा दुख, कहां से सुख हो रहा, पकड़ में नहीं आ रही बात। अब खोजते रहो, ना गूगल में मिलने वाला, ना एआई में मिलने वाला, ना जीपीटी में मिलने वाला। अभी एनआई कोई पकड़ भी नहीं आए तो ये खाक पकड़ेगा। नेचुरल इंटेलिजेंस को ही पकड़ में नहीं आई बात, मानव की बुद्धि में जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको पकड़ में नहीं आई, आर्टिफिशियल को खाक आएगी? वो तो कॉपीराइट है। जो आज तक एनआई ने जाना वो उसके पास एआई के पास है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता उसके पास। समझ में आ रही बात? वो इधर को उधर फास्ट कर सकता है, पर उस पर ज्ञान नहीं आ सकता। वो नेचुरल इंटेलिजेंस से अंदर जाएगा। तो इसलिए ये बात हमको समझ में आ जाए कि मानव जाति को अपनी उपयोगिता से संपन्न होना होगा, अपनी पूर्ण सदुपयोग होना होगा, अपने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, आर्थिक, है ना, सब तरीके से सदुपयोग होना होगा, तब जाके वो प्रतिभा से संपन्न होगा। मानव अपनी सद्भावना से संपन्न होगा जब मानवीयता शिक्षा होगी, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करेगा, तब जाके उसका व्यक्तित्व खड़ा होगा, तब वो
मानव हो पाएगा तब जाके वो इंसान हो पाएगा, तब उसमें ह्यूमैनिटी आएगी और तब जाके आगे वो डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो और हर मानव जाति को अपने महत्वता को प्राप्त करना होगा, महत्व जानना होगा, उसका क्या महत्व है। प्रकृति के साथ, सामाजिक के साथ और पारिवारिक के साथ उसका संतुलन, जब महत्व की समझ आ जाती है मानव को, तब उसमें संतुलन आ जाता है, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक। इन तीनों का संतुलन ही असली महत्वता है। बराबर से तीनों में बराबर महत्व रखना, ठीक है, ये असली संतुलन है, यही असली सम्यक आहार विहार है। तो मानव को अपने संपर्क से संपन्न होना होगा, और वो होगा अपने संबंध की पहचान करके, अपने संबंध को जान के, ठीक है। तो इसलिए अब ये असली पकड़ में बात आ जाए कि मानो जितना भी आज दुखी और सुखी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान के अभाव के कारण हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं, कहीं ना कहीं अभाव लग रहा है, उसको कमी खल रही है। ये संपूर्ण नहीं हुआ, अधूरा का अधूरा रह गया प्रोग्राम, इसलिए वो दुखी का दुखी है, ठीक है। और इसी से संपन्न होना है। मानव की पहचान और प्रमाण से ही संपन्न होगा तो वो पूर्णतः स्वरूप से तृप्त होगा, और यही परम लक्ष्य है। वो तृप्ति हो जाए, उसको शक्ति मिल जाए और मुक्ति हो जाए अपने ब्रह्म भय से, ठीक है जी। तो इसलिए अब अपनी पहचान को जाने, पहचान को संपन्न करें और सत्य की ओर गतिशील हो, ऐसी हमारी शुभ चेतना है, क्योंकि सत्य की ओर ही है ये सब चीजें, ठीक है। सत्य मार्ग में ही है ये, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।